Namaskar and welcome back to our video lecture series. Today we are going to learn a lesson that is the secret of work. मराठीमध्ये याचा अर्थ होतो कामाचे रहस्य आणि हिंदी में काम का रहस्य. The writer of this lesson is स्वामी विवेकानंद. सबसे पहले कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में. उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 इन कोलकाता वेस्ट बंगाल में. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन फिलोसोफर, मीन्स वो एक प्रमुख तत्वज्ञानी थे इंडिया के. ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ स्पिरिचुअल लीडर श्री रामकृष्ण परमहंस. स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, धार्मिक दृष्टिकोण वाला इंसान. उनके गुरुजी थे रामकृष्ण परमहंस. He became famous after his speech at the Parliament of Religion, Chicago in 1893. स्वामी जी के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट जो मोमेंट था वो था उनका स्पीच अमेरिका के शिकागो सिटी में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुआ था 1893. उस स्पीच के बाद स्वामी जी पूरी दुनिया में फेमस हुए. इट्स बर्थ इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे. भारत में उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिन के स्वरूप में मनाया जाता है, जो कि 12 जनवरी को होता है. ही फाउंडेड 2 जर्नल्स. उन्होंने 2 जर्नल्स निकाले. एक प्रबुद्ध भारत इंग्लिश में था एंड सेकंड उद्बोधन इन बंगाली. इस प्रकार से 2 जर्नल यानी 2 छोटी किताबें वो प्रकाशित करते थे. ये सब एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन माहिती स्वामी जी के बारे में. द टेक्स्ट इज टेकन फ्रॉम द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 2. द सीक्रेट ऑफ वर्क, काम का रहस्य, ये जो लेसन है ये लिया गया है. द टेक्स्ट इज टेकन फ्रॉम द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 2. ये जो किताबें आप देख रहे हैं उनमें से ये लेसन लिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेल्प. उनके अनुसार हम 3 प्रकार की मदद करते हैं लोगों को. एक फिजिकल हेल्प यानी हम शारीरिक मदद करते हैं किसी को. दूसरी है इंटेलेक्चुअल हेल्प, हम किसी को बौद्धिक हेल्प करते हैं. और तीसरा है स्पिरिचुअल हेल्प यानी हम किसी को आध्यात्मिक स्वरूप में मदद करते हैं. He said the spiritual help is the greatest help. तो लेसन इस प्रकार का है कि दुनिया में सभी इंसान एक दूसरे को हेल्प करते, मदद करते. और वो मदद के 3 भाग है. एक तो फिजिकल हेल्प यानी हम किसी को शारीरिक स्वरूप से मदद करते. किसी को हाथ बढ़ाना या तो किसी को सहारा देना या किसी को रास्ता दिखाना, इस प्रकार की जो मदद होती है दैट इज कॉल्ड फिजिकल हेल्प. सेकंड प्रकार के हम मदद करते हैं लोगों को इंटेलेक्चुअल हेल्प यानी हम किसी को कुछ पढ़ाते हैं, वो हो गए इंटेलेक्चुअल हेल्प मीन्स बौद्धिक मदद. और एक तीसरे प्रकार की मदद होती है दैट इज स्पिरिचुअल हेल्प, जिसे हम आध्यात्मिक मदद कह सकते हैं. यानी हम किसी को कोई धार्मिक भावी का शिक्षण देते हैं, उसे हम बोलते हैं स्पिरिचुअल हेल्प. तो स्वामी जी के अनुसार दुनिया में 3 प्रकार की हेल्प की जाती है और उसमें से स्पिरिचुअल हेल्प सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. इस लेसन को हम समझेंगे एक समरी के मदद से. हेल्पिंग द पीपल इज द ग्रेटेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड. दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है लोगों को मदद करना. एवरीवन शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प अदर्स.
हम सभी ने दूसरे को मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। वी कैन हेल्प अदर्स इन अ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल मैनर। हम इस 3 प्रकार से लोगों को मदद करते हैं, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। इन शॉर्ट, देर आर 3 टाइप्स ऑफ हेल्प। One is physical help, second is intellectual help and third is spiritual help. इस 3 प्रकार के हेल्प हम सभी एक दूसरे को करते हैं। फिजिकल हेल्प मीन्स शारीरिक मदद, इंटेलेक्चुअल हेल्प मीन्स बौद्धिक मदद एंड स्पिरिचुअल हेल्प मीन्स आध्यात्मिक मदद। और स्वामी जी, स्पिरिचुअल हेल्प इज द ग्रेटेस्ट हेल्प। When we physically help others, it gives satisfaction for both. It removes wants, worries, pain, and fear of the man for a moment or longer. हम कभी किसी को मदद करते हैं तो जब हम मदद करते हैं तो दूसरों को सपोर्ट होता है, उसके मन में जो पेन या फियर या तो घबराहट होती है, उसे कुछ दर्द होता है, उसे कुछ चिंताएं होती है, तो उसको हम मदद करेंगे तो ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। और इसलिए क्या होता है कि हम किसी को फिजिकली हेल्प करते हैं तो उससे अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन होता है। ये जो फिजिकल हेल्प है, इसका जो रिजल्ट है यानी इसका जो परिणाम है वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। जिस समय हमने मदद करी उस समय उस इंसान को थोड़ा अच्छा लगता है। फिजिकल हेल्प क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड अ बॉन्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। हम किसी को भी फिजिकली मदद करेंगे तो उसको सेटिस्फैक्शन होता है, समाधान मिलता है और अ बॉन्ड ऑफ ह्यूमैनिटी, एक मानवता का वहाँ पे एक संबंध प्रस्थापित होता है। The good impact of physical help remain only for a short time. It may be temporary help. Physical help, it is a temporary help means हम इसे continuously नहीं कर सकते। जो कोई इंसान हमें किसी संकट में मिला तो हम तात्पुर यानी टेम्पररी उसको हेल्प करते हैं, और इसलिए ये कहा जाता है कि फिजिकल हेल्प इट इज़ अ टेम्पररी हेल्प, नॉट अ परमानेंट हेल्प। द सेकंड हेल्प इज इंटेलेक्चुअल हेल्प अकॉर्डिंग टू स्वामी जी। दूसरे प्रकार की जो हेल्प है उसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल हेल्प, मीन्स बौद्धिक मदद। इंटेलेक्चुअल हेल्प क्रिएट्स एंड स्प्रेड नॉलेज इन द ह्यूमन वर्ल्ड। हम किसी को बौद्धिक मदद करते हैं यानी हम किसी को कुछ पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और इसलिए इस प्रकार के जो हेल्प है उससे नॉलेज स्प्रेड होता है हमारे समाज में, हमारे देश में और हमारे इस दुनिया में। द विजडम कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स एंड कैन स्प्रेड अ वंडरफुल सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब हम किसी को इंटेलेक्चुअल हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उसे पढ़ाते हैं, तो इससे दुनिया में नॉलेज स्प्रेड होता है, विस्डम शहानपन लोगों में फैलता है, और इससे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मीन्स एक समाधान की भावना दुनिया में निर्माण होती है। इट्स इम्पैक्ट्स कवर्स अ लार्जर एरिया एंड अ लॉन्गर टाइम दैन द फिजिकल हेल्प। फिजिकल हेल्प से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इंटेलेक्चुअल हेल्प, और इससे ज़्यादा फायदा भी होता है। Intellectual help is a greater help than physical help. It has an ability to solve many problems because with the help of knowledge, every man earns a strength to face problems and gain desired result. स्वामी जी कहते हैं कि किसी को शारीरिक मदद करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा किसी के इंटेलेक्चुअल मदद करना, मीन्स बौद्धिक मदद करना, मीन्स उसको सिखाना, पढ़ाना। इससे क्या होगा, तो नॉलेज स्प्रेड हो जाएगा। नॉलेज स्प्रेड हो जाएगा तो लोग समझदार बनेंगे, और नॉलेज के भरोसे वो अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकेंगे, और उसमें से सभी का कल्याण हो जाएगा। और इसलिए
फिजिकल हेल्प करने से ज्यादा अच्छा रहेगा लोगों के इंटेलेक्चुअल हेल्प करना। द थर्ड एंड ग्रेटेस्ट हेल्प इज द स्पिरिचुअल हेल्प। स्वामी जी के अनुसार स्पिरिचुअल हेल्प सबसे अच्छी हेल्प मानी जाती है। द स्पिरिचुअल हेल्प क्रिएट सच अ वंडरफुल एंड परमानेंट इम्पैक्ट। स्पिरिचुअल हेल्प कैन क्रिएट अ रियल सेंस ऑफ ब्रदरहुड। यदि हमने स्पिरिचुअल हेल्प करे, लोगों को धर्म का ज्ञान पढ़ाया, आध्यात्मिकता पढ़ाए, शुद्धता पढ़ाए, तो उससे समाज का ज्यादा भला होने वाला है और उससे कैन बी क्रिएट ब्रदरहुड, लोगों में भाईचारा भी निर्माण हो सकता है एंड कैन रिमूव ऑल द मिजरीज एंड पेन फ्रॉम द ह्यूमन वर्ल्ड। इस दुनिया में जो कुछ भी दुख है या लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स है, वो सभी को हम दूर कर सकते हैं यदि हमने लोगों की स्पिरिचुअल हेल्प करी तो। स्पिरिचुअल हेल्प कैन क्रिएट एंड स्प्रेड स्पिरिचुअलिटी इन द वर्ल्ड। स्पिरिचुअलिटी मीन्स आध्यात्मिकता, मीन्स शुद्धता, पवित्र, सदाचार। इसकी शिकवन हमने लोगों को दे तो पूरे दुनिया में स्पिरिचुअलिटी, शुद्धता, धार्मिकता फैल जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग द नेचर एंड करेक्टर ऑफ मैन एंड सोसाइटी। स्पिरिचुअलिटी से क्या होगा कि लोग सुधरेंगे, लोगों के आचार विचार सुधरेंगे और इससे हमारा समाज एक बढ़िया समाज बन जाएगा। The result and impact of the spirituality help are permanent and limitless. स्पिरिचुअलिटी का रिजल्ट बहुत दूर तक जाएगा, बहुत सालों तक रहेगा। स्पिरिचुअलिटी turns a common man into a great man who can look beyond himself and can reach to the end of the world. स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज है कि जिससे इंसान बदल सकता है, ये दुनिया भी बदल सकती है और इसीलिए मदद करनी है लोगों की तो स्पिरिचुअल हेल्प करो, क्योंकि उससे हमारी दुनिया बहुत अच्छी होने वाली है। इट कैन एंड द फिजिकल डिजायर। हमारे खूब डिजायर होती है, इच्छाएं होती है, होप्स होती है, आकांक्षाएं होती है और यदि हमने लोगों को स्पिरिचुअली ट्रेन करा तो लोगों की जो डिजायर है, फिजिकल डिजायर, उसका एंड हो जाएगा और इससे दुनिया को बहुत सारा लाभ होने वाला है। विच इज रीजन फॉर ह्यूमन मिजरीज। मिजरीज मीन्स दुख। दुनिया में सब लोग दुखी है, पूरी दुनिया ही दुख में है और इसका एक कारण है लोगों की डिजायर, एंडलेस डिजायर। लेकिन स्पिरिचुअलिटी ऐसी बात है कि लोगों के डिजायर को एंड कर देती है और इसलिए हमने स्पिरिचुअली लोगों को ट्रेन करा तो निश्चित रूप से दुनिया खुशहाल हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी कैन मेक अ मैन प्योर। स्पिरिचुअलिटी से आदमी प्योर बनेगा, शुद्ध बनेगा, नोबल, अच्छा बनेगा एंड सेटिस्फाइड, वो समाधानी भी बनेगा। इट कैन हेल्प टू क्रिएट फ्रेटर्निटी इन द वर्ल्ड। दुनिया में बंधुभाव फैल सकता है। इफ वी कैन चेंज अ मैन, यदि हमने इंसान को चेंज करा, देन देयर इज नो नीड फॉर अदर थिंग्स, तो दूसरी कोई भी बात करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और इसलिए इंसान को चेंज करो, उसके करेक्टर को चेंज करो, उसके हैबिट्स को चेंज करो, उसके थिंकिंग को चेंज करो और ये हो सकता है यदि हमने लोगों को स्पिरिचुअली ट्रेन करा, यानी हमने लोगों के स्पिरिचुअल हेल्प करी तो। और यही एक मार्ग है इस दुनिया को अच्छी दुनिया बनाने का। In fact, the physical and the intellectual help is deeply included in spiritual help. हमने तीन प्रकार के हेल्प देखी अकॉर्डिंग टू स्वामी जी। these are physical help, intellectual help and spiritual help. और स्वामी जी बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअल हेल्प है उसमें ये सभी प्रकार के हेल्प इंक्लूड होती है। Hence, according to Swami Vivekanand, spiritual help is the greatest help and we should try to offer it
to every man on the earth. यदि हमें लोगों की मदद ही करनी है तो हमने लोगों की स्पिरिचुअल ही मदद करनी चाहिए और इससे ही हम इस दुनिया को एक बेहतरीन दुनिया बना सकते हैं। The world is full of endless miseries. इस दुनिया में बहुत सारे दुख है, दर्द है, प्रॉब्लम्स है। No one is happy and satisfied in the world. इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं। To enjoy human life, the life should be free from all miseries. यदि हमने अच्छा जीवन जीना है तो ये सब प्रॉब्लम हमने सॉल्व करने चाहिए। हमारे जो दैन्य है, दुख है, फिर घबराहट है और पेन, हमें जो वेदनाएं होती है उसका हमने एंड करना चाहिए। एज अ मैन इट इज़ आवर ड्यूटी टू हेल्प अदर टू मिनिमाइज द पेन एंड मिजरीज। एक इंसान है हम, तो हमारी ड्यूटी होती है कि हम लोगों को मदद करें और लोगों के जीवन में जो दुख है उसे हम कम करने का प्रयास करें। For this purpose, we should always be ready to help other without any expectation of reward. तो हमने हर वक्त लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। We can offer the above 3 types of help. हमने ये तीनों प्रकार के हेल्प लोगों को ऑफर करनी चाहिए। But if we can offer spiritual help, then the world become happy and satisfied in the real sense. यदि सच मायने में हमको ये दुनिया बदलनी है तो हमने लोगों को स्पिरिचुअली मदद दे के उनको स्पिरिचुअली ट्रेन करना चाहिए। Here we can see the reflection of Buddha's teaching. तो हमने अभी तक देखा कि स्वामी जी बोलते हैं कि लोगों को स्पिरिचुअली हमने ट्रेन करना चाहिए और इस थिंकिंग में स्वामी जी के स्पष्ट रूप से दिखता है कि उनके ऊपर बुद्धिज्म का प्रभाव है। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, एंडलेस डिजायर इज द मेन कॉज ऑफ ऑल मिजरीज। क्योंकि बुद्धा ने पहले सिखाया है कि इस दुनिया में जो दुख है उसका एक में ही कारण है और वो है डिजायर। एंडलेस डिजायर मीन्स अमर्याद इच्छाएं। टू कंट्रोल डिजायर इज द वे टू हैप्पीनेस। यदि हमें सुख मिलना है तो वो एक ही मार्ग से मिलेगा जब हम हमारे इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। स्पिरिचुअलिटी कैन ट्रेन अस टू कंट्रोल डिजायर, और ये तभी संभव हो सकता है यदि हमने स्पिरिचुअलिटी का ट्रेनिंग लिया तो हेल्प अदर्स स्पिरिचुअली एंड स्प्रेड स्पिरिचुअलिटी टू दैट सो दैट ह्यूमैनिटी बिकम पेन फ्री। और इसलिए हमारे पास एक ही मार्ग है, स्पिरिचुअलिटी का फॉलोअर बनो, स्पिरिचुअलिटी को स्प्रेड करो, लोगों को स्पिरिचुअली ट्रेन करो और इससे हम सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार का एक मैसेज स्वामी जी इस लेसन से दुनिया को देना चाहते हैं। तो द सीक्रेट ऑफ वर्क, ये जो लेसन है ये समझने के लिए यदि ये वीडियो आपको उपयुक्त साबित होता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।